हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। और आज की वीडियो में हम आपको एक ऋषि पत्नी अनुसुईया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि कहानी को पूरा सुने, बीच में अधूरा न छोड़ें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी राजा हुए जिनका नाम था अत्रि और उनकी अर्धांगिनी का नाम था अनसुईया। बहुत वर्ष हो गए, राजा को कोई संतान नहीं हुई। तब अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश की बहुत भारी उपासना की और तप किया। जब तप करते समय बहुत ज़्यादा वर्ष बीत गए तो भगवान भी प्रकट हुए और उन्होंने अनसुईया से वर मांगने के लिए कहा। अनसुईया ने वर मांग लिया, आप तीनों ही मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। तब भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय रूप में जन्म लिया, जो परम सात्विक अवतार था। दूसरा अवतार हुआ दुर्वासा जी के रूप में, यह शंकर जी का अवतार था जो तमोगुण प्रधान था। और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में जन्म लिया। इन तीनों में ज्येष्ठ दत्तात्रेय जी थे। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो गई, सो राजपाट का सारा भार दत्तात्रेय जी पर आन पड़ा। दत्तात्रेय जी बचपन से ही वैराग्य भाव वाले थे। राजा बनकर कुछ समय काल तक तो प्रजा की सेवा करते रहे, फिर उनके मन में राज्य के प्रति वैराग्य हो गया और सारा राजपाट छोड़कर अकेले ही विचरने लगे। अब विश्व विजेता राजा जो स्वयं श्री विष्णु हैं, वह अगर राजपाट छोड़कर अवधूत बन जाएं तो जनता को विस्मय होता ही है। दत्तात्रेय जी का कद राजा से भी बड़ा हो गया। न जाने कितने ही प्रजाजन और मुनि शिष्य उनके साथ विचरने लगे। दत्तात्रेय जी जहाँ गए भीड़ भाड़ सब साथ रहे। बहुत समझाया लेकिन वो भीड़ हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब दत्तात्रेय जी ने अपने मन में विचार किया कि कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म को देखकर इन बालकों को हमारे ओर से घृणा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि बिना ग्लानि के ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके एक दिन दत्तात्रेय जी वन में विचरते विचरते एक तालाब के किनारे पर आकर खड़े हो गए और कुछ देर के पीछे पानी में गोता लगाए और 3 दिन तक बराबर जल के भीतर ही समाधि लगाए बैठे रहे। पर तो भी वह भीड़ तालाब के किनारे पर बैठी ही रही, क्योंकि मुनियों के लड़कों का दत्तात्रेय जी के साथ अति स्नेह हो गया था। जब दत्तात्रेय जी ने समाधि से देखा कि मुनियों के लड़के तो इस तरह से भी नहीं हटते, तब उन्होंने योग बल से एक मायावी युवा अवस्था वाली स्त्री रची और एक मदिरा की बोतल रची। फिर एक हाथ में मदिरा की बोतल को पकड़ा और दूसरे हाथ में स्त्री का हाथ पकड़े हुए जल से बाहर निकले और अपना विहार करने लगे। तब उनके इस निंदित आचरण को देखकर भीड़ भाड़ सब वहां से चली गई। लोग कहने लगे कि यह तो उन्मत्त हो गए हैं, अब इनका संग करना अच्छा नहीं है। भीड़ ने जब उनका पीछा छोड़ दिया, तब दत्तात्रेय जी ने उस माया की स्त्री और मदिरा की बोतल का भी अपनी माया में ही लय कर दिया और नग्न अवधूत होकर विचरने लगे। विचरते विचरते कभी कभी तो ग्राम में जाकर लोगों को अपना दर्शन देने से कृतार्थ करते और कभी नगरों में जाकर लोगों को अपने उपदेश से कृतार्थ करते और कभी वनों में और कभी पर्वतों में जाकर विचरते और कभी शून्य मंदिरों में जाकर ध्यानावस्थित होकर बैठे रहते। श्री स्वामी दत्तात्रेय जी वासना से रहित होकर और जीव मुक्त होकर संसार में जहाँ तहाँ विचरते थे और अपने काल को व्यतीत करते थे।
एक दिन दत्तात्रेय जी अपने आप में मदमस्त हाथी की तरह चले जा रहे थे। इनको मस्त देखकर एक राजा ने इनसे पूछा कि आपको ऐसा आनंद किस गुरु से मिला है जो आप संपूर्ण चिंता से रहित होकर मस्त हस्ती की तरह होकर विचरते फिरते हैं। राजा के इस वाक्य को सुनकर श्री स्वामी दत्तात्रेय जी ने कहा, आत्मनो गुरुतमेव पुरुषस्य विशेषता यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम यो स्वानुमंदति। पुरुष का विशेष करके गुरु अपना आत्मा ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान से अपने आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने किसी एक मनुष्य को गुरु नहीं बनाया है और न मैंने किसी से कानों में फूंक मरवाकर मंत्र ही लिया है, किंतु जिससे जितना गुण हमको मिला है उतने गुण का प्रदाता मानकर मैंने उसको गुरु बनाया है। इसी तरह मैंने 24 को अपना गुरु माना है, क्योंकि उनमें से हर एक से हमको एक गुण मिला है। इस वास्ते मैं उन सब को गुरु के रूप में मानता हूँ। राजा की इच्छा हुई यह जानने की कि भला इस योगी के 24 गुरु कौन हैं, जो यह मुझसे भी अधिक आनंदित है। दत्तात्रेय जी ने राजा को जिज्ञासु जानकर कहा, हे राजन, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। प्रथम हम आपको उन 24 गुरुओं के नाम को सुनाते हैं और फिर उनके गुणों को श्रवण कराएंगे। उनके 24 गुरुओं में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, मृग, मछली, पिंगला वैश्या, कुर्र पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, सर्प, तीर बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी कीड़ा, भौरा और कबूतर हैं। अब आप इनके गुण सुनिए। पृथ्वी से हम सहनशीलता व परोपकार की भावना सीख सकते हैं। कई लोग पृथ्वी पर अनेक प्रकार के आघात करते हैं, उत्पाद एवं खनन के कार्य करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता हर आघात को परोपकार की भावना से सहन करती है। जल से भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए। जैसे जल सबको शुद्ध करता है, वैसा ही हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए। वायु से दत्तात्रेय ने सीखा कि जिस प्रकार कहीं भी अच्छी या बुरी जगह पर जाने के बाद भी वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है, उसी प्रकार हमें अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आकाश से भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि हर देश, परिस्थिति तथा काल में लगाव से दूर रहना चाहिए। आकाश किसी से बंधा नहीं है, सर्वव्यापी है और निर्लिप्त है। अग्नि से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि जीवन में कैसे भी हालात हों, हमारा उन हालातों में ढल जाना ही उचित है। अग्नि हर वस्तु को अपने रूप में बदल देती है। सूर्य से भगवान दत्तात्रेय जी ने सीखा कि जिस तरह एक होने पर भी अलग अलग माध्यमों से सूर्य अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी एक है, लेकिन वह कई रूपों में हमें दिखाई देती है। चंद्रमा से सीखा कि हमारी आत्मा लाभ हानि से परे है। वैसे ही जैसे चंद्रमा के घटने या बढ़ने से उसकी चमक और शीतलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा एक जैसी ही रहती है, वैसे ही आत्मा भी किसी प्रकार के लाभ हानि से बदलती नहीं है। समुद्र से उन्होंने सीखा कि जैसे समुद्र के पानी की लहर निरंतर गतिशील रहती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में हमें भी स्थिर और गतिशील रहना चाहिए। अजगर से भगवान दत्तात्रेय जी ने सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए और जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना ही हमारा धर्म होना चाहिए। पतंगे से सीखा कि जैसे पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है, उसी प्रकार
रंग रूप के आकर्षण और झूठे मोहजाल से हमें उलझना नहीं चाहिए। मधुमक्खी से सीखा कि जब मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला आकर सारा शहद ले जाता है, तो हमें इस बात से यह सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। हाथी से सीखा कि जैसे कोई हाथी हथीनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है, अतः हाथी से सीखा जा सकता है कि तपस्वी पुरुष और सन्यासी को विषय वासना से बहुत दूर रहना चाहिए। मृग से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि मृग अपनी मौज मस्ती उछल कूद में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे अपने आसपास अन्य किसी हिंसक जानवर के होने का आभास ही नहीं होता और वह मारा जाता है। इससे जीवन में यह सीखा जा सकता है कि हमें कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। मछली से सीखा कि जिस प्रकार मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही हमें स्वाद को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। पिंगला वैश्य से दत्तात्रेय जी ने यह सबक लिया कि हमें केवल पैसा के लिए ही नहीं जीना चाहिए। जब वैश्या धन की कामना में सो नहीं पाती थी, तब एक दिन उसके मन में वैराग्य आया और उसे समझ आया कि असली सुख पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में है। तब कहीं उसे सुख की नींद आई। कुर पक्षी से सीखा कि जिस प्रकार कुर पक्षी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रहता है और जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को उससे छीन लेते हैं, तब मांस का टुकड़ा छोड़ने के बाद ही कुर को शांति मिलती है। उसी तरह हमें कुर पक्षी से यह सीखना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ों को पास में रखने की सोच छोड़ देनी चाहिए। बालक से यह सीखा कि जैसे छोटे बच्चे हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न दिखाई देते हैं, वैसे ही हमें अब हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। कुंवारी कन्या से भगवान दत्तात्रेय जी ने सीखा कि एक बार एक कुंवारी कन्या धान कूट रही थी। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थी। बाहर मेहमान बैठे थे जिन्हें चूड़ियों की आवाज़ से परेशानी हो रही थी। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज़ को बंद करने के लिए चूड़ियाँ ही तोड़ दी। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी रहने दी। उसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिया। अतः हमें भी एक चूड़ी की भांति अकेला ही रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सर्प से भगवान दत्तात्रेय जी ने यह सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी भी एक ही स्थान पर न रुकते हुए जगह जगह जाकर ज्ञान बांटते रहना चाहिए। तीर बनाने वाले से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि एक ऐसा तीर बनाने वाला था जो तीर बनाने में इतना मगन था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। अतः हमें अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करना चाहिए। मकड़ी से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि भगवान भी माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, उसमें विचरण करती है और अंत में पूरा जाल खुद को ही निगल लेती है, ठीक इसी तरह भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। भृंगी कीड़े से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि अच्छी हो या बुरी, हम जहाँ जैसी सोच में अपना मन लगाएंगे, मन वैसा ही हो जाता है। भौरे से भगवान दत्तात्रेय जी ने सीखा कि जहाँ भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भौरा अलग अलग फूलों से पराग ले लेता है। कबूतर से दत्तात्रेय भगवान ने यह भी जाना कि जब कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे, अपने बच्चों को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है, तो इससे यह सबक लिया जा सकता है कि किसी से बहुत ज़्यादा मोह दुख की वजह बनता है। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने संसार को यह संदेश दिया
कि अगर पूर्व जन्म के पुण्यों में कमी के कारण अगर सद्गुरु भी मिले हैं तो अपनी आत्मा को ही अपना गुरु मानकर अपने उद्धार कार्य में लगे रहना चाहिए। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी राजा हुए जिनका नाम था अत्रि और उनकी अर्धांगिनी का नाम था अनसुया। बहुत वर्ष हो गए, राजा को कोई संतान नहीं हुई। तब अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु महेश की बहुत भारी उपासना की और तप किया। जब तप करते समय बहुत ज़्यादा वर्ष बीत गए तो भगवान भी प्रकट हुए और उन्होंने अनसुया से वर मांगने के लिए कहा। अनसुया ने वर मांग लिया, आप तीनों ही मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। तब भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय रूप में जन्म लिया जो परम सात्विक अवतार था। दूसरा अवतार हुआ दुर्वासा जी के रूप में, यह शंकर जी का अवतार था जो तमोगुण प्रधान था। और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के रूप में जन्म लिया। इन तीनों में ज्येष्ठ दत्तात्रेय जी थे। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो गई, सो राजपाट का सारा भार दत्तात्रेय जी पर आन पड़ा। दत्तात्रेय जी बचपन से ही वैराग्य भाव वाले थे। राजा बनकर कुछ समय काल तक तो प्रजा की सेवा करते रहे, फिर उनके मन में राज्य के प्रति वैराग्य हो गया और सारा राजपाट छोड़कर अकेले ही विचरने लगे। अब विश्व विजेता राजा जो स्वयं श्री विष्णु हैं, वह अगर राजपाट छोड़कर अवधूत बन जाएं तो जनता को विस्मय होता ही है। दत्तात्रेय जी का कद राजा से भी बड़ा हो गया। न जाने कितने ही प्रजाजन और मुनि शिष्य उनके साथ विचरने लगे। दत्तात्रेय जी जहाँ गए भीड़ भाड़ सब साथ रहे। बहुत समझाया लेकिन वो भीड़ हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब दत्तात्रेय जी ने अपने मन में विचार किया कि कोई ऐसा कर्म करना चाहिए जिस कर्म को देखकर इन बालकों को हमारे ओर से घृणा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि बिना ग्लानि के ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार करके एक दिन दत्तात्रेय जी वन में विचरते विचरते एक तालाब के किनारे पर आकर खड़े हो गए और कुछ देर के पीछे पानी में गोता लगाए और 3 दिन तक बराबर जल के भीतर ही समाधि लगाए बैठे रहे। पर तो भी वह भीड़ तालाब के किनारे पर बैठी ही रही, क्योंकि मुनियों के लड़कों का दत्तात्रेय जी के साथ अति स्नेह हो गया था। जब दत्तात्रेय जी ने समाधि से देखा कि मुनियों के लड़के तो इस तरह से भी नहीं हटते, तब उन्होंने योग बल से एक मायावी युवा अवस्था वाली स्त्री रची और एक मदिरा की बोतल रची। फिर एक हाथ में मदिरा की बोतल को पकड़ा और दूसरे हाथ में स्त्री का हाथ पकड़े हुए जल से बाहर निकले और अपना विहार करने लगे। तब उनके इस निंदित आचरण को देखकर भीड़ भाड़ सब वहां से चली गई। लोग कहने लगे कि यह तो उन्मत्त हो गए हैं, अब इनका संग करना अच्छा नहीं है। भीड़ ने जब उनका पीछा छोड़ दिया तब दत्तात्रेय जी ने उस माया की स्त्री और मदिरा की बोतल का भी अपनी माया में ही लय कर दिया और नग्न अवधूत होकर विचरने लगे। विचरते विचरते कभी कभी तो ग्राम में जाकर लोगों को अपना दर्शन देने से कृतार्थ करते और कभी नगरों में जाकर लोगों को अपने उपदेश से कृतार्थ करते और कभी वनों में और कभी पर्वतों में जाकर विचरते और कभी शून्य मंदिरों में जाकर ध्यानावस्थित होकर बैठे रहते। श्री स्वामी दत्तात्रेय जी वासना से रहित होकर और जीव मुक्त होकर संसार में जहाँ तहाँ विचरते थे और अपने काल को व्यतीत करते थे। एक दिन दत्तात्रेय जी अपने आप में मदमस्त हाथी की तरह चले जा रहे थे। इनको मस्त देखकर एक राजा ने इनसे पूछा
कि आपको ऐसा आनंद किस गुरु से मिला है जो आप संपूर्ण चिंता से रहित होकर मस्त हस्ती की तरह होकर विचरते फिरते हैं। राजा के इस वाक्य को सुनकर श्री स्वामी दत्तात्रेय जी ने कहा, आत्मनो गुरुतमेव पुरुषस्य विशेषता यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम यो स्वानुविन्दति। पुरुष का विशेष करके गुरु अपना आत्मा ही है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान से अपने आत्मा के ज्ञान से ही पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने किसी एक मनुष्य को गुरु नहीं बनाया है और न मैंने किसी से कानों में फूंक मरवाकर मंत्र ही लिया है, किंतु जिससे जितना गुण हमको मिला है उतने गुण का प्रदाता मानकर मैंने उसको गुरु बनाया है। इसी तरह मैंने 24 को अपना गुरु माना है, क्योंकि उनमें से हर एक से हमको एक गुण मिला है। इस वास्ते मैं उन सब को गुरु के रूप में मानता हूँ। राजा की इच्छा हुई यह जानने की कि भला इस योगी के 24 गुरु कौन हैं, जो यह मुझसे भी अधिक आनंदित है। दत्तात्रेय जी ने राजा को जिज्ञासु जानकर कहा, हे राजन, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। प्रथम हम आपको उन 24 गुरुओं के नाम को सुनाते हैं और फिर उनके गुणों को श्रवण कराएंगे। उनके 24 गुरुओं में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, मृग, मछली, पिंगला वैश्या, कुर्र पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, सर्प, तीर बनाने वाला, मकड़ी, भृंगी कीड़ा, भौरा और कबूतर हैं। अब आप इनके गुण सुनिए। पृथ्वी से हम सहनशीलता व परोपकार की भावना सीख सकते हैं। कई लोग पृथ्वी पर अनेक प्रकार के आघात करते हैं, उत्पाद एवं खनन के कार्य करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता हर आघात को परोपकार की भावना से सहन करती है। जल से भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए। जैसे जल सबको शुद्ध करता है, वैसा ही हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए। वायु से दत्तात्रेय ने सीखा कि जिस प्रकार कहीं भी अच्छी या बुरी जगह पर जाने के बाद भी वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है, उसी प्रकार हमें अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आकाश से भगवान दत्तात्रेय ने सीखा कि हर देश, परिस्थिति तथा काल में लगाव से दूर रहना चाहिए। आकाश किसी से बंधा नहीं है, सर्वव्यापी है और निर्लिप्त है। अग्नि से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि जीवन में कैसे भी हालात हों, हमारा उन हालातों में ढल जाना ही उचित है। अग्नि हर वस्तु को अपने रूप में बदल देती है। सूर्य से भगवान दत्तात्रेय जी ने सीखा कि जिस तरह एक होने पर भी अलग अलग माध्यमों से सूर्य अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी एक है, लेकिन वह कई रूपों में हमें दिखाई देती है। चंद्रमा से सीखा कि हमारी आत्मा लाभ हानि से परे है। वैसे ही जैसे चंद्रमा के घटने या बढ़ने से उसकी चमक और शीतलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमेशा एक जैसी ही रहती है, वैसे ही आत्मा भी किसी प्रकार के लाभ हानि से बदलती नहीं है। समुद्र से उन्होंने सीखा कि जैसे समुद्र के पानी की लहर निरंतर गतिशील रहती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में हमें भी स्थिर और गतिशील रहना चाहिए। अजगर से भगवान दत्तात्रेय जी ने सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए और जो मिल जाए उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना ही हमारा धर्म होना चाहिए। पतंगे से सीखा कि जैसे पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है, उसी प्रकार रंग रूप के आकर्षण और झूठे मोहजाल से हमें उलझना नहीं चाहिए। मधुमक्खी से सीखा कि जब मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं
और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला आकर सारा शहद ले जाता है, तो हमें इस बात से यह सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। हाथी से सीखा कि जैसे कोई हाथी हथेली के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है, अतः हाथी से सीखा जा सकता है कि तपस्वी पुरुष और सन्यासी को विषय वासना से बहुत दूर रहना चाहिए। मृग से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि मृग अपनी मौज मस्ती उछल कूद में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे अपने आसपास अन्य किसी हिंसक जानवर के होने का आभास ही नहीं होता और वह मारा जाता है। इससे जीवन में यह सीखा जा सकता है कि हमें कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। मछली से सीखा कि जिस प्रकार मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही हमें स्वाद को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। पिंगला वैश्य से दत्तात्रेय जी ने यह सबक लिया कि हमें केवल पैसा के लिए ही नहीं जीना चाहिए। जब वैश्या धन की कामना में सो नहीं पाती थी, तब एक दिन उसके मन में वैराग्य आया और उसे समझ आया कि असली सुख पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में है। तब कहीं उसे सुख की नींद आई। कुर पक्षी से सीखा कि जिस प्रकार कुर पक्षी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रहता है और जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को उससे छीन लेते हैं, तब मांस का टुकड़ा छोड़ने के बाद ही कुर को शांति मिलती है। उसी तरह हमें कुर पक्षी से यह सीखना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ों को पास में रखने की सोच छोड़ देनी चाहिए। बालक से यह सीखा कि जैसे छोटे बच्चे हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न दिखाई देते हैं, वैसे ही हमें अब हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। कुंवारी कन्या से भगवान दत्तात्रेय जी ने सीखा कि एक बार एक कुंवारी कन्या धान कूट रही थी। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थी। बाहर मेहमान बैठे थे जिन्हें चूड़ियों की आवाज़ से परेशानी हो रही थी। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज़ को बंद करने के लिए चूड़ियाँ ही तोड़ दी। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी रहने दी। उसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिया। अतः हमें भी एक चूड़ी की भांति अकेला ही रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सर्प से भगवान दत्तात्रेय जी ने यह सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी भी एक ही स्थान पर न रुकते हुए जगह जगह जाकर ज्ञान बांटते रहना चाहिए। तीर बनाने वाले से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि एक ऐसा तीर बनाने वाला था जो तीर बनाने में इतना मगन था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। अतः हमें अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करना चाहिए। मकड़ी से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि भगवान भी माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, उसमें विचरण करती है और अंत में पूरा जाल खुद को ही निगल लेती है, ठीक इसी तरह भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। भृंगी कीड़े से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि अच्छी हो या बुरी, हम जहाँ जैसी सोच में अपना मन लगाएंगे, मन वैसा ही हो जाता है। भौरे से भगवान दत्तात्रेय जी ने सीखा कि जहाँ भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे तत्काल ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भौरा अलग अलग फूलों से पराग ले लेता है। कबूतर से दत्तात्रेय भगवान ने यह भी जाना कि जब कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे, अपने बच्चों को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है, तो इससे यह सबक लिया जा सकता है कि किसी से बहुत ज़्यादा मोह दुख की वजह बनता है। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने संसार को यह संदेश दिया कि अगर पूर्व जन्म के पुण्यों में कमी के कारण अगर सद्गुरु भी मिले हैं, तो अपनी आत्मा को ही अपना गुरु मानकर अपने उद्धार कार्य में लगे रहना चाहिए।